नमस्कार, हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन यानी घंटी सबसे ऊपर 3 घंटी में से पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। नमस्कार, हेमराज भारती। नमस्कार बंधुओं, आज हम चर्चा करते हैं हिंदू और मुस्लिम धर्म को मानने वाले अनुयायियों के बारे में, सिख आपका ईसाई धर्म को मानने वाले अनुयायियों के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों के लिए। हिंदू धर्म में अनेक जातियां हैं और अनेक प्रजातियां हैं। जाति उपजाति कई हैं। मेरे बंधु, हिंदू धर्म के जितने भी लोग हैं, सभी लोगों में धार्मिक सहिष्णुता होती है, एक दूसरे की भावनाओं का आदर करते हैं और हमें करना भी चाहिए। कोई हनुमान जी को पूजता है, कोई श्री राम जी को पूजता है, कोई कृष्ण को पूजता है तो कोई राधा को पूजता है, कोई भैरव को पूजता है तो कोई काली को पूजता है। इसी प्रकार अनेक भ्रांतियां होते हुए भी पूरे मजहब का तार सूत्र एक है, वसुधैव कुटुम्बकम। सभी इस संसार में बड़े प्रेम और सौहार्द के साथ रहें और अपना जीवन यापन करें। बंधुओं, हमारे देश में किसी भी रामायण में, गीता में, भागवत में, शास्त्र में और जहाँ तक वेद की बात करते हैं लोग, तो किसी ने ये नहीं लिखा कि आप एक दूसरे का गला काटिए, एक दूसरे की हत्या कीजिए, जो धर्म को न माने उसको तुरंत मर्डर कर दीजिए। ये सब गलत है, गलत है, ज़्यादा ही गलत है। मतलब विद्यालय में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अनेक प्रकार के बच्चे पढ़ते हैं। अनेक धर्म और जाति के बच्चे पढ़ते हैं। अनेक धर्म और जाति के बच्चे पढ़ते हैं। शिक्षक सभी को एक समान शिक्षा प्रदान करता है। ऐसा नहीं हिंदू के बच्चे को भगा दे या मुसलमान के बच्चे को भगा दे या सिख के बच्चे को भगा दे या ईसाई के बच्चे को भगा दे। शिक्षक सभी को समानता से शिक्षा देता है। इसी प्रकार परमात्मा है। परमात्मा हम सबका है और हम सब परमात्मा के। परमात्मा के दरबार में उनके यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी मतभेद नहीं है। मतभेद केवल हमारा और आपका है। हम अल्प बुद्धिवश समझ नहीं पाते हैं, अकारण एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं। बंधुओं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब हम ईर्ष्या और द्वेष कर रहे हैं तो भक्ति से बहुत परे हैं, ईश्वर से बहुत दूर है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। पानी है क्या ग्राम? नहीं। ठीक इसी प्रकार हमें बड़े सौहार्द के साथ अपना जीवन यापन करना चाहिए। मेरे बंधुओं, बड़ी विनम्रता से मैं आप सभी से करवत निवेदन कर रहा हूँ। आप सब लोग धर्म के नाम पर झगड़ा न करें, वोट के नाम पर झगड़ा न करें। जिसको देना है उसको दें, नहीं देना उसको मत दें। मेरा सभी से अनुरोध है, एक दूसरे से प्रेम करें, ईर्ष्या द्वेष न करें। बड़े बड़े मठाधीशों को मैंने देखा है और सुना है, बड़े बड़े महंतों को, बड़े बड़े आचार्यों को ज्ञान होते हुए भी राग द्वेष की भावना में तत्पर रहते रहते हैं। वो ज्ञान किसका?
खैर, मैं दूसरे वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं कहना चाहता हूँ, अभी हमारे जो है भगवान श्री राम थे, वो भरत से भी प्रेम करते थे, हनुमान जी से भी प्रेम करते थे, अंगद से भी प्रेम करते थे, बाली से भी प्रेम करते थे, सुग्रीव से भी प्रेम करते थे, और जहाँ तक उनका शत्रु था रावण, उससे भी प्रेम करते थे। जामवंत, नल, नील, उन्होंने मल्लाह से भी प्रेम किया, केवट से भी प्रेम किया। केवट जब भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हुआ था, उसमें मुख्य अतिथि के रूप में केवट आए थे। मेरे बंधु, ठीक इसी प्रकार हम अपने मुस्लिम धर्म की बात करते हैं। मैंने जो पढ़ा है वो बता रहा हूँ आपको और सुना है। कुरान में ऐसा लिखा है, जो अल्लाह ताला को नहीं मानता है वो हमारी समाज में रहने योग्य नहीं है। उसको तत्काल गला रेत कर हत्या कर देनी चाहिए। जो अल्लाह को नहीं मानता है, ऐसे लोगों को, व्यक्तियों को हमें अपने घर में, समाज में, परिवार में, जहाँ तक कि एरिया में, क्षेत्र में और देश में नहीं रखना चाहिए। उसको तुरंत देश निकाला दे देना चाहिए। मेरे बंधुओं, ये सब भ्रांतियाँ किसकी हैं? केवल सत्ता अधिकार की हैं, ना कि परमात्मा की हैं। आप केवल सत्ता हथियाना चाहते हैं, ना कि ईश्वर और परमेश्वर और अल्लाह के साथ आपका कोई संपर्क है। अल्लाह, परमात्मा ये कहता है किसी की हत्या कर दीजिए? नहीं कहता है। जीवन जीने का सबका अधिकार है। अपने अपने कर्म के अनुसार सब अपना जीवन यापन करते हैं। मान लीजिए किसी का जन्म, जैसे ऊंट का जन्म रेगिस्तान में, तो एक दिन में इतना पानी पी लेता है कि 8 दिन तक उसको पानी की आवश्यकता नहीं हो सकती शायद। इसी प्रकार मछली जल में रहती है, जल ही उसका घर है, उसको हर क्षण पानी चाहिए। हर घंटे पे 24 घंटे उसको पानी चाहिए, अन्यथा वो जीवित नहीं रहेगी। इसी प्रकार किसी की कोई मजबूरी होती है, जैसे कुछ लोग मांस भक्षण करते हैं, कुछ इस पर टिप्पणी करते हैं कि मांस भक्षण नहीं करना चाहिए। हाँ, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक हो सके परमात्मा का, ईश्वर का, प्रकृति का, अन्यत्र किसी का, जीव जंतु का, मानव का, किसी भी प्रकार का नुकसान कम से कम हो, उसी में अपना जीवन यापन करें तो सर्वश्रेष्ठ होता है। एक सर्कल बना हुआ है। 1 किलो मांस प्राप्त करने के लिए, जैसे समझो भैंस है, उसको कम से कम 1 कुंटल लगभग अनाज खिलाना पड़ेगा, और कम से कम 10-20 दिन, महीना लग जाएगा उसको 1 किलो मांस के लिए। लेकिन उसी 1 कुंटल अनाज में 50, 100, 200 लगभग व्यक्ति का भोजन बन सकता है, जीविका उदर पूर्ति हो सकती है। रही बात ताकत की, कैलोरी की, ऊर्जा की, ऐसे अन्य साधन और खाने की वस्तु हैं जिनसे ऊर्जा, शक्ति और मांस अतिशीघ्र प्राप्त हो सकता है। जैसे 1 किलो मांस से जो कैलोरी प्राप्त होती है, वही कैलोरी हमें 100 ग्राम दाल से भी प्राप्त हो सकती है, उतनी मात्रा में। ये डॉक्टर का शोध है। तो मेरे बंधुओं, हमें सत्ता हथियाने के लिए
सत्ता अधिकार के लिए सफ़ेद कपड़े नहीं पहनने चाहिए, मुल्ला मौलवी ढोंगी बाबाजी पाखंडी नहीं बनना चाहिए। ईश्वर और समाज का कल्याण पुरुषार्थ करने के लिए हमें मुल्ला मौलवी बाबाजी पाखंडी या ब्राह्मण या देवता या भक्त बनना चाहिए, ना कि सत्ता दिखाने के लिए हमें ऐसा काम करना चाहिए। मेरे बंधुओं, मेरे साथियों, यदि अभी हम न सुधरे तो जीवन में फिर कभी नहीं सुधरेंगे। आपके पास जो मिनट है, जो क्षण है, जो दिन है, वो दिन प्रतिदिन चला जा रहा है। हमें प्रत्येक दशा में शुभ कर्म करते रहना चाहिए, अशुभ कर्म से अतिशीघ्र बचना चाहिए। इन्हीं वाक्यों के साथ मैं परमपिता परमात्मा से यही निवेदन करता हूँ, हे परमेश्वर, हमें पाप से और पापियों से सदा बचाए रखें और हमारे द्वारा इस संसार का कल्याण हो, ऐसे सत मार्ग पर हमें चलाते रहें। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन यानी घंटी, सबसे ऊपर 3 घंटी में से पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। नमस्कार, हेमराज भारती।